As you know, in the previous lecture we have finished the explanation of this chapter. Okay, today we are going to explain the question answer of this chapter, and we start from very short answer type question. ठीक है, very short answer type question. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है बच्चों ये है कि स्टेट सम ऑफ द वेज बाय ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन मटेरियल अराउंड अस. तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं? बाय चेंजिंग स्टेट, बाय चेंजिंग पोजीशन, by changing color, by changing shape, and size. ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसी मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं किसी भी मटेरियल में. ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. और क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपसे पूछता है बच्चों कि आइस मेल्ट टू फॉर्म वाटर, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस चेंज. तो क्या है इसका कॉज? द कॉज ऑफ दिस चेंज is temperature. Okay, temperature. Now question number 3. And in question number 3, ice can be changed into water and water can be changed back into ice. What is the general name? तो इसका जनरल नेम क्या है बच्चों इस चेंज का? रिवर्सिबल चेंज. Now question number 4. Milk can be changed into curd, but curd cannot be changed back into milk. What is the general name? तो जनरल नेम क्या है इसका? irreversible change. Irreversible change. Question number 5. And in question number 5, state whether burning of paper is a reversible change or irreversible change. तो बर्निंग ऑफ पेपर, यदि पेपर बर्न हो जाए तो हम दोबारा से उसको फॉर्म नहीं कर सकते, तो ये चेंज कैसा होगा बच्चों? इट इज इरिवर्सिबल चेंज. इरिवर्सिबल चेंज. Question number 6. And in question number 6, a child dropped his toy and broke it. Can this change be reversed? No. Okay, इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछता है a student has painted a picture on a drawing sheet. Can this change be reversed? No. Question number 8. To pass through a waterlogged area during rain, we usually shorten the length of our dress trouser by folding it up. Can this change be reversed? Yes. कि आपने फोल्ड किया तो आप उसको ओपन भी कर सकते हैं. And in question number 9, when water is mixed with plaster of Paris. ठीक है, आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ क्या मिक्स किया? वाटर. और वाटर को मिक्स करने से वो क्या हो गया? और उसको सूखने दिया, ड्राई होने दिया, वो तो वो हार्ड हो गया. तो आपने बताना है चेंज कैसा है. The change which occur in POP can be reversed or not? No, not. Okay. Question number 10. और क्वेश्चन नंबर 10 में है a bag of cement laying in the open gets wet due to rain. Can the change which takes place in cement on getting wet be reversed by drying? No. इसको भी हम क्या नहीं कर सकते? रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करके सीमेंट क्या हो जाएगा? हार्ड. ओके बच्चों, अब आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 11.
क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछता है कि गिव वन एग्जांपल, गिव वन यूज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग। तो कहाँ पे यूज करते हैं? फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम अराउंड a वुडन व्हील। ठीक है, जो कार्स में जो व्हील होते हैं उनके चारों तरफ आयरन की रिम लगाने के हम किसका यूज करते हैं? एक्सपेंशन ऑफ मेटल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या पूछता है आपसे? व्हेन वन और टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल बिकम डिफरेंट वी से दैट ए चेंज हैज बीन टेकन प्लेस। तो आपने क्या फिल करना है बच्चों इसमें? चेंज। ठीक है बच्चों, क्या फिल करोगे आप इसमें? चेंज। ओके, अब हमारी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए फिनिश। अब हम मूव करते हैं किस पे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। ठीक है, हम मूव करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन नंबर 13 ही इज आस्किंग गिव 5 चेंजेस व्हिच आर ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो एवरीडे लाइफ में आप क्या ऑब्जर्व करते हो? फर्स्ट क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, मिल्क से आप क्या बनाते हो? कर्ड। सेकेंड आपने लिखना है कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। थर्ड बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल। फोर्थ आपने लिखना है रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड फिफ्थ आपने लिखना है बच्चों ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछता है आपसे? गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बेनिफिशियल चेंज एंड वन एग्जांपल ऑफ हार्मफुल चेंज। ओके, द एग्जांपल ऑफ beneficial change is the ripening of fruits, and example of harmful change is spoiling of कुक्ड फूड। ठीक है, कुक्ड फूड। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। एंड इन क्वेश्चन नंबर 15 गिव 2 एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस, folding of clothes।
folding of clothes. Okay. Then question number 16. Okay बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16. And in question number 16, give two example of irreversible change. Burning of fuel, and cooking of food. Question number 17. Okay. In question number 17, explain how the iron blade of spade is fixed. Sorry. Okay, question number 17. Explain how the iron blade of a spade is fixed to a wooden handle. Okay बच्चों, तो इसका आंसर हमें एक्सप्लेनेशन में देना है, एक्सप्लेन करना है इसको. तो हम क्या करते हैं, the iron blade blade is fixed to a wooden handle by the process of expansion on heating. Expansion on heating. ओके, और करना कैसे है आपको ये, द आयरन ब्लेड ऑफ स्पैड हैज ए रिंग in which the wooden handle is to be fixed. Okay. The iron ring is made slightly smaller than the thickness of the
the wooden handle which is to be fixed in it. To fix the handle, the ring of blade is heated over a fire. ओके, इसके बाद आपने लिखना है over a fire on heating the iron ring expands and becomes slightly bigger. In size. Okay, one end of the wooden handle now easily passes through the hot ring. Cold water is then poured over the hot ring to cool it. On cooling the hot ring of the blade of the spade blade contract
and fit tightly on the wooden handle. ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन 18। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछता है ये कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ एग्जांपल आपको गिवन है और उनमें से पूछता है कि इन एग्जांपल को बताओ कि ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं या इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18। ओके बच्चों, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो कैसा चेंज है ये? इट इज इरिवर्सिबल चेंज। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इरिवर्सिबल। ओके, देन बी पार्ट में आपसे पूछता है कुकिंग ऑफ फूड आपने बताना है, तो कुकिंग ऑफ फूड क्या है? कुकिंग ऑफ फूड इट इज ऑल्सो अ इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, ये भी चेंज कैसा है बच्चों? इरिवर्सिबल चेंज है। देन सी में पूछता है मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज। डी में आपसे पूछता है इनफ्लेटिंग अ बैलून, इनफ्लेटिंग अ बलून, तो ये क्या है बच्चों? इट इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ई पार्ट में आपसे पूछता है पुलिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग, पुलिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग, ये चेंज कैसा है बच्चों? रिवर्सिबल चेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज कैन बी रिवर्स्ड एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है इसमें? फर्स्ट पूछता है आपसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? नो, नॉट रिवर्स्ड। ओके, बी में आपसे पूछता है क्या कि आयरनिंग ऑफ क्लॉथ, आयरनिंग ऑफ क्लॉथ, तो इसको क्या कर सकते हैं? रिवर्स, कैन बी रिवर्स्ड। ओके, सी पार्ट में आपसे पूछता है बच्चों ये इनफ्लेटिंग ऑफ बलून, ये वाला इनफ्लेटिंग नहीं है, ये वाला क्या है? ये था बच्चों आपको फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, और ये आपका चेंज क्या बनेगा? इरिवर्सिबल। ठीक है, अब क्या पूछता है ये? सी पार्ट में आपसे पूछता है इनफ्लेटिंग अ बलून, बलून, तो ये क्या है? कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, कैन बी रिवर्स्ड। ओके, डी में आपसे पूछता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और
और ये क्या है, नॉट रिवर्स्ड। ओके, और ई पार्ट में आपसे पूछता है बच्चों, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू स्टीम, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये भी क्या होगा, कैन बी रिवर्स्ड। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हैं उनको पूरा करेंगे।